रतन टाटा के अंतिम संस्कार की मुख्य बातें। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए जो अंतिम यात्रा निकली थी उसमें कोई खास धूमधाम नहीं थी। साधारण फूलों से सजी एक छोटी सी कार जिससे टाटा का पार्थिव शरीर महज 15 से 20 मिनट में शमशान भूमि पहुंच गया। एक उद्योगपति जिसने इतना बड़ा इतिहास रचा, उनका अंतिम संस्कार एक आम मुंबई वासियों के लिए ना ही कोई दुविधा बनी और ना ही उनकी रोज की गति में बाधाएं बनी। शुरुआत में शमशान में केवल 150 लोग ही मौजूद थे। शुरुआत में एक सामूहिक शांति प्रार्थना की गई। बिना किसी धार्मिक विधि के पार्थिव को शांति से विद्युत दाहिनी से ले जाया गया। टाटा अनंत के साथ विलय के बाद सभी वीआईपी शमशान भूमि से बाहर आ गए। लगभग 300-400 की भीड़ जो बाहर लंबे समय तक रोक दी गई थी, एकदम से शमशान में प्रवेश कर गई। कुछ लोग हमें भी अंतिम दर्शन करना है करके पुलिस के साथ बहस करने लगे। तभी एक पतला सा लड़का भीड़ के सामने आया। शांतनु सर करके सब उसे जोर जोर से आवाज देने लगे। चेहरा उतरा हुआ और गंभीर 27-28 साल का शांतनु नायडू ने बहुत शांति से भीड़ को अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, एवरीथिंग इज ओवर, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। बस इन 3 शब्दों से पूरी भीड़ शांत हो गई। उनमें से कुछ लोग फुट फुट के रोने लगे। मीडिया को बिना कोई जवाब दिए शांतनु सिर झुकाए बाहर आ गया। शांतनु ने किसी भी कैमरे की तरफ देखा तक नहीं। बाहर निकलते ही वे अपनी बाइक ढूंढने लगे। देश के बड़े बड़े नेता और अन्य वीआईपी के आने के कारण रास्ते से सभी गाड़ियां हटाई गई थी। शांतनु की बाइक भी उसी में कहीं चली गई थी। शांतनु ने धीमी आवाज में अपने सहकर्मी से कहा, टैक्सी से जाते हैं, बाइक बाद में देखते हैं। अपनी बाइक खो चुके शांतनु को लेने के लिए कई बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने दरवाजे खोले तैयार ही थी, लेकिन फिर भी शांतनु के मुंह से यही निकला, टैक्सी से जाते हैं। शमशान भूमि के सामने का रास्ता बंद करने के कारण वहां टैक्सी आने वाली ही नहीं थी। आखिरकार शांतनु किसी के कार के पिछली सीट पर 3 लोगों के बीच बैठकर वहां से चला गया। इस घटना के बाद मेरा ध्यान भीड़ में मौजूद कुछ चेहरों ने खींचा। मेरे बीच कई लोग ऐसे थे जो वहां के माहौल को अपने मोबाइल फोन में कैद करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बेहद स्तब्ध थे और शून्य में देख रहे थे। टाटा का पार्थिव सामने से गुजरा। पुलिस ने 3 राउंड राइफल से फायरिंग की, सैल्यूट किया, लेकिन कैमरे ऊपर आए ही नहीं। हाथ मोबाइल पर नहीं थे, दोनों हाथ जोड़े हुए थे। आंखों के किनारे गीले थे। वहां मौजूद लोगों में से एक 15 दिन पहले पटना से टाटा से मिलने आया था। 30 साल का यह युवक सैनिटरी पैड शुरू करने में टाटा की मदद लेने के लिए मुंबई आया था। ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट लेने के दौरान टाटा बीमार पड़ गए।
उस युवक को कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा गया और इंतजार करते करते ही टाटा चले गए। मुलाकात हुई ही नहीं। एक शख्स इमरजेंसी फ्लाइट लेकर हैदराबाद से मुंबई पहुंच गया। ये वहां का एक छोटा बिजनेसमैन है। उसने कहा, मैं अपने घर में टाटा की फोटो लगाता हूं। एक थाना में मिस्त्री का काम करता है, एक पुणे में रिक्शा चलाता है और एक टाटा के ही कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। कभी एक दूसरे का चेहरा न देखने वाले ये लोग सचमुच एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उन तीनों के बीच की आम कड़ी थी टाटा का हाथ। टाटा नाम ने सबकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। एक रिक्शा चालक को अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रशिक्षण मिला। एक मिस्त्री कामगार को कैंसर से मुक्ति मिलकर जीवन दान मिला था और एक हाई प्रोफाइल रिटायर व्यक्ति को जीवन जीने का समाधान मिला था। बहुत सारे लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन रतन टाटा के शरीर का अंतिम स्पर्श जिनको हुआ, वो उस अंतिम यात्रा में इस्तेमाल की गई कार को हाथ लगाकर कई लोगों ने नमस्कार किया। उस कार पर सजाए गए फूल, उनकी पंखुड़ियां उन लोगों ने अपने बटुए में रखे। अंतिम संस्कार में टाटा के ताज होटल का पूरा स्टाफ मौजूद था और वहां भी होटल का स्टाफ शमशान भूमि पर मौजूद लोगों को टाटा मिनरल वाटर की बोतलें देकर टाटा का ही पानी पिला रहे थे। रतन टाटा के अंतिम संस्कार को कवर करने की मुख्य बातें बाय मनुश्री पाठक, हिंदी में अनुवादित।